यह कहानी है मार्वल यूनिवर्स की उस महिला की जो थॉर जैसे सुपर हीरो को भी हरा सकती है। वो है मृत्यु की देवी हेला। हेला ओडिन की सबसे बड़ी संतान थी। जब ओडिन ने 9 दुनियाओं 9 जगतों पर जीत हासिल की थी तब हेला उसका सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन उसकी ये क्षीण महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि ओडिन को उसकी शक्तियां छीननी पड़ी और उसे कैद कर दिया। कई वर्षों बाद जब बुढ़ापे में ओडिन ने स्वेच्छा से खुद को धरती पर निर्वासित कर लिया और उसके रूप में छुपा बैठा था उसका छोटा बेटा लोकी, तब थॉर ने उसका भांडा फोड़ दिया। वे दोनों ओडिन को ढूंढते हुए धरती पर पहुंचे पर देखा कि जहां ओडिन रह रहा था वह स्थान अब उजड़ चुका था। तभी लोकी के पैरों के नीचे एक जादुई घेरा बना और वह उसमें गिर गया। थॉर को जमीन पर एक पर्ची मिली जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का पता था। थॉर जब वहां पहुंचा तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जादू से लोकी को ऊपर से गिरा दिया और फिर एक जादुई पोर्टल खोलकर दोनों भाइयों को ओडिन के पास पहुंचा दिया। ओडिन ने बताया कि तुम दोनों की एक बड़ी बहन है हेला और अब मेरा समय पूरा हो रहा है। उसके बाद तुम दोनों एक बड़ी तबाही का सामना करोगे। इतना कहकर ओडिन अलविदा कह गया। तभी दूर आसमान में हरे रंग की चमक दिखाई दी। हेला आ गई। जैसे ही वो सामने आई उसने थॉर और लोकी को घुटनों के बल झुकने को कहा। थॉर ने गुस्से में अपना हथौड़ा फेंका लेकिन हेला ने उसे हाथ में पकड़कर एक ही हाथ से चकनाचूर कर दिया। इसके बाद जब लोकी ने रेनबो ब्रिज इंद्रधनुष पुल के जरिए भागने की कोशिश की, हेला उनके पीछे पीछे आ गई। उसने पहले लोकी को पटक कर दूर फेंका और फिर थॉर को भी पुल से नीचे गिरा दिया। फिर वो सीधे असगार्ड पहुंची जहां उसने 2 योद्धाओं को मार गिराया। एक सफाई कर रहा सैनिक स्कोर्ज भी डरकर उसके साथ हो गया। इसके बाद हेला गई असगार्ड के खजाने में जहां टेसरैक्ट और सूर्य दानव का मुकुट भी रखे थे, पर हेला को ये सब कचरा लगा। लेकिन जब वह एटर्नल फ्लेम के पास पहुंची तो उसने उसकी ज्वाला उठाई और जाकर अपने मरे हुए सैनिकों को जिंदा कर दिया।